आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए सिंघाड़े के आटे का केक। और ये केक आप व्रत के अलावा भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है क्योंकि हम इसमें सिंघाड़े के आटे का यूज़ कर रहे हैं। और देखिए कितना जालीदार बना है। रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप गाढ़ा दही। और दही खट्टा नहीं होना चाहिए और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ होना चाहिए। पिघला हुआ घी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। घी की जगह आप दूसरे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो, अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो। पाउडर शुगर डालेंगे 1/4 कप। मीठा आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी हम इसमें डालेंगे एक मैश किया हुआ स्मॉल साइज का बनाना, 1/4 कप लगभग होगा। छोटे साइज का ले लीजिए, आराम से मैश कर लीजिए। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम मिक्स कर लेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा लिक्विड वाला पोर्शन तैयार है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं इलायची का पाउडर। तो फ्लेवर के लिए आप और भी अपनी मनपसंद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, केवड़ा ऐड कर सकते हैं, पर इलायची का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो इलायची का मैंने कूट कर यहाँ पर ऐड किया है, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मिक्स हो गया है। अब इसमें हम एक जाली रख लेते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा कप सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप घर में भी बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच। बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे, नहीं तो केक हमारा फूलेगा नहीं। छान लिया है, जो भी एक्स्ट्रा है वो हम हटा देते हैं। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ काजू, बादाम और पिस्ता ले लिया है और इसको हम सिंघाड़े के आटे से ही थोड़ा सा कोट कर देंगे ऊपर से। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऊपर के लिए रख लेंगे और बाकी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इन्हें हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे जिससे कि ये ओवर मिक्स ना हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। टेक्सचर आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा पतला है तो आप इसमें 1-2 चम्मच सिंघाड़े का आटा और ऐड कर सकते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा। अभी ये मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसको ग्रीस करके इसमें एक बटर पेपर लगा दिया है, वो भी ग्रीस कर लिया है। और ये वाला जो हमारा मिक्सचर है ये हम इसमें डाल देंगे, या बैटर है हमारा केक का वो हम इसमें डाल देते हैं। मैंने एक छोटा सा मोल्ड यूज़ किया है इसके लिए क्योंकि क्वांटिटी केक की कम थी। और ये सेट कर देंगे। अब हम इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल के सजा लेते हैं। आप चेरीज भी डाल सकते हैं और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अलग कोई पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। और ये सेट कर दिया। और अब इसको हम रखेंगे प्री हीटेड कढ़ाई में या फिर बेक करेंगे बेकिंग अवन में। तो यहाँ पर प्री हीटेड कढ़ाई मैंने ली है, इसको 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। एक स्टैंड रख दिया है और ये केक का मोल्ड हम इसमें रखेंगे और इसको ढक देंगे। 40 से 45 मिनट बाद ही इसको हम चेक करेंगे। इसी टाइम पे आप इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पे और 30 मिनट के लिए। अवन प्री हीट ज़रूर कर लें। तो लगभग 40-45 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए एकदम क्लीन टूथपिक निकली है और बहुत अच्छे से ये बेक भी हो गया है, आपको दिख भी रहा होगा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बीच में थोड़ा सा फ्लैट हुआ है क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट पहले भी खोल लिया था चेक करने के लिए। ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया और इसको हम अभी ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ध्यान रहे जब भी आप केक बेक करें तो कम से कम उसको 45 मिनट से पहले बिल्कुल भी ना खोलें, जो ये वाला केक है, नहीं तो बीच में वो फ्लैट हो जाता है। केक भी ठंडा हो गया है।
को हम अनमोल्ड करेंगे। तो पहले नाइफ़ की हेल्प से साइड्स को एक बार हटा लेते हैं, जिससे अगर कहीं चिपका हो तो वो निकल जाएगा। और अभी हम एक कोई भी नेट, जाली कुछ भी ले लेंगे, उसके ऊपर हम इसको निकाल लेते हैं। आप डायरेक्टली प्लेट में भी अनमोल्ड कर सकते हैं। ये बटर पेपर ये हम हटा लेंगे। पीछे से केक तो बहुत अच्छा जालीदार दिख रहा है, आप देख सकते हैं। केक बैटर की कंसिस्टेंसी अगर अच्छी है तो केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और ये देखिए जालियां इसमें आपको समझ में आ रही होंगी। तो केक हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर से कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और भी टेस्टी हो जाए और देखने में भी थोड़ा सा ठीक सा लगने लगे, अलग सा लगेगा। नहीं तो आप ऐसे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं व्रत में। व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो फिर आप इस पर चॉकलेट सिरप भी स्प्रेड कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तैयार है व्रत के लिए सिंघाड़े के आटे का केक। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करें। मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए केक बिल्कुल तैयार है, बढ़िया सॉफ्ट और टेस्टी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।